गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्लास 10 में पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 कार्बन कंपाउंड। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हमने पढ़े थे दो प्रॉपर्टीज इसकी, कंबक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने को। प्रैक्टिकल के लिए हमको लगेगा वी हैव रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब स्टैंड। केमिकल्स में लगेगा आयोडीन या ब्रोमीन वाटर, और उसके बाद में डिफरेंट ऑयल यानी डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल साइज हुए तो अपने को लगेगा पीनट, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, इस प्रकार से अपने को ऑयल लगेगा, और वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी भी लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द टेस्ट ट्यूब एंड ये 4 to 5 ड्रॉप ऑफ ऑयल यहाँ पे डाल दिया हमने। क्या डाला इसमें? ऑयल डाल दिया, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन या ब्रोमीन वाटर, ठीक है। देन यू सी व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस हियर। फिर अपने को उसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो उसको स्टाइल किए। स्टाइल करने के बाद द कलर ऑफ ओरिजिनल कलर ऑफ द आयोडीन और ब्रोमीन वाटर इज डिसअपियर और डिसमिसिंग, ठीक है। या तो वो कलर डिसअपियर होना शुरू होता है कि नहीं होता है, ये अपने को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड दिस प्रोसीजर इज रिपीट फॉर अदर ऑयल्स एंड वनस्पति घी आदि। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस दूसरों के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द ओरिजिनल कलर ऑफ द आयोडीन और ब्रोमीन वाटर is disappear, then these iodine or bromine water are used by some related substance, मतलब ऑयल वगैरह, इसका यूज हो रहा है। अगर उसका ओरिजिनल कलर चेंज हो रहा है आयोडीन का, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो ऑयल है वो ऑयल क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो दिस रिएक्शंस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। उसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन जो है किसे कहेंगे? मतलब उसकी परिभाषा क्या होगी? In the reactions, the reactants of the reactions, all atoms of the reactant is used in the reaction and forms a single compound that is called addition reaction. जितने भी यहाँ पे चाहे वो ऑयल के एटम्स हो, आयोडीन के एटम्स हो, वो सब मिलके एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
अब ये एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन इसमें हुआ क्या है कि अब हम लोग को ऑब्जर्व ये करना है कि सभी हमने क्या क्या लिए, वेजिटेबल ऑयल्स लिए, वेजिटेबल ऑयल्स, तो और वनस्पति घी भी लिया हमने, वनस्पति घी। तो अपने को ये मालूम है कि वेजिटेबल्स ऑयल जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और वनस्पति जो है, वनस्पति घी जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वनस्पति घी कौन सा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आयोडीन का और या ब्रोमीन वाटर का कोई भी रिएक्शन वनस्पति घी के साथ नहीं होगा, घी के साथ और ऑयल के साथ उसका कलर डिसअपीयर होगा, मतलब रिएक्शन होगा। अब इसमें घी में, वनस्पति घी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अपने को ये मालूम है इस रिएक्शन का फायदा क्या होगा कि these reactions are used in detection of multiple bond in the compound। अब हमको मालूम है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयर इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जो अपने पास अगर मटेरियल या सब्सटेंस है तो उसमें these addition reactions is used for the detection of multiple bond in a given compound। जो दिया हुआ कंपाउंड है उसमें मल्टीपल बॉन्ड डिटेक्ट करने के लिए काम आ सकता है, बिकॉज द कलर ऑफ द आयोडीन या ब्रोमीन वाटर इज सीन बाय योर नेकेड आईज। अपने आंखों से हम देख सकते हैं तो हम बता सकते हैं उसमें कि इसमें डबल बॉन्ड, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर उसमें कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं हो रहा है देन इट इज सिंगल है उस हाइड्रोकार्बन में। अगर रिएक्शन हो रहा है, कलर डिसअपीयर हो रहा है, डिसमिसिंग हो रहा है ओरिजिनल कलर आयोडीन का, तो हम कह सकते हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन दिस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जब इसका रिएक्शन जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और आयोडीन का रिएक्शन होने के बाद जो आने वाला प्रोडक्ट जो है, ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट इज सेचुरेटेड। वो कैसा होता है, सेचुरेटेड। तो एडिशन रिएक्शन उसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में एडिशन रिएक्शंस होता है। कब होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा, निकेल या प्लेटिनम, प्लेटिनम या निकेल इस कैटलिस्ट के कारण अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और हाइड्रोजन का रिएक्शंस होता है, मतलब एडिशन रिएक्शंस होता है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट आपको मालूम है, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट मीन्स दो सब्सटेंसेस विच increase the rate of reactions, but these substances is not participated in this reactions। निकेल या कैटलिस्ट का हाइड्रोजन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। आपको कैटलिस्ट को मैंने मालूम है, ठीक है। उसी के बाद में उसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। द रिएक्शन यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ
निकेल कैटेलिस्ट। ठीक है, देखिए ये कैसा होता है, मान के चलो डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, इसका यदि रिएक्शन करते हैं या इसका ऐसे ही इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं H2 के साथ, इसके उपस्थिति में प्लेटिनम या निकेल के साथ, तो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखिए इसमें कौन सा सबसे ये बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड का ट्रांसफर क्या हुआ, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आयोडीन टेस्ट है, तो आयोडीन टेस्ट मल्टीपल बॉन्ड पहचानने के लिए अपने को यूज होता है, स्पेशली डबल बॉन्ड, स्पेशली यूज फॉर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसमें कंटेनिंग कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन होती है और वो हाइड्रोजन में एडिशन रिएक्शन करने के बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया आपको, एक मिनट और समझ लो। एडिशन रिएक्शंस मींस हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल में एक टेस्ट ट्यूब लिया, we take the test tube and add 4 to 5 drops of vegetable oils। ठीक है, सनफ्लावर, पीनट वगैरह जो भी है, वेजिटेबल ऑयल्स ऑयल लिए हमने, और उसके बाद में 8 some drops of आयोडीन सॉल्यूशन, या कुछ मात्रा में उसमें आयोडीन डालें, आयोडीन या ब्रोमीन वाटर डालें। ठीक है, और उसके बाद में यही this process is repeat for other oils also and वनस्पति घी। ठीक है, वनस्पति घी के लिए भी लिए और वेजिटेबल ऑयल्स के लिए भी लिए। ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व किया घी में, वनस्पति ऑयल में, कि द ओरिजिनल कलर ऑफ आयोडीन या ब्रोमीन वाटर इज डिसअपियर और डिसमिसिंग। ठीक है, मतलब उसका मतलब हमने ये निकाले कि दिस iodine या bromine water used up in the reactions by other substances, वहाँ पे जो सब्सटेंस दिए ना हमने ऑयल, उसके द्वारा उसका यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन की करेंगे, या फिर इतने जो पूरा रिएक्शंस हुआ उस रिएक्शन में जितने भी एटम्स थे रिएजेंट के, दोनों रिएजेंट, ठीक है, के मिलके एक ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसी प्रोडक्ट में पूरे एटम्स रहते हैं दोनों रिएजेंट के, तो दी उस प्रकार के रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन जो है वी आर सीन बाय योर नेकेड आइज, खुले आंखों से आप उसको देख सकते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। उस गिवन कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड जानने का हमको मदद मिलती है। और उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किए उसमें जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स थे उसमें कलर उसका डिसमिसिंग होगा या डिसअपियर होगा आयोडीन या ब्रोमीन वाटर का, लेकिन वनस्पति घी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो कलर डिसअपियरिंग नहीं होगा, मतलब वो यूज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल्स जो है, ये वेजिटेबल ऑयल्स इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड वनस्पति घी इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब एडिशन रिएक्शंस होता है तो एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में होता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यही बात जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ में होने के बाद में उससे क्या निकलता है, जो भी मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकलता है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। अब
दूसरी प्रॉपर्टीज है उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लो, अपने को ये मालूम है कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन बॉन्ड इन बिटवीन द टू एटम्स इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्ट्रॉन्ग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के वजह से these compounds are inert, these are not react with easily with other reagent, दूसरे reagent के साथ में वो रिएक्ट नहीं होता। लेकिन but in case of saturated hydrocarbons, these hydrocarbons react firstly with chlorine। क्लोरीन के साथ में वो फास्ट रिएक्ट होता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेसेस वन बाय क्लोरीन एटम्स, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल बड़ा एग्जांपल, इसमें मान के चलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4, ठीक है। CH4 रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2। तो Cl2 जब रिएक्ट होता है तो क्या निकलता है? CH3Cl प्लस HCl। इधर देखिए, यहाँ से 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे कितने आ गए? 3 आ गए। मतलब इस क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और तब क्या बना? इथिल क्लोराइड, यानी ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी प्रकार से CH4, उसी में CH3, फिर ये CH3 Cl is react with Cl2, ठीक है। तो क्या निकलेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। देखिए यहाँ के 2 क्लोरीन के एटम्स जो है वो रिएक्ट हुए, तो यहाँ की यहाँ पे जगह रिप्लेस हो गए 2, ठीक है। हाइड्रोजन का ये, ठीक है। यहाँ पे पहले था ना 3 थे ना यहाँ पे, तो वो रिप्लेस हो गया 1 बाय 1, वो हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होता है, होते जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से CH2 प्लस Cl2 और क्लोरीन होता होगा तो क्या निकलेगा? CH3 प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में भी अगर रिएक्शन होगा CL3 प्लस Cl2 देन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनाए? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है उस कंपाउंड का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मीथेन का, these hydrogen atoms are replaced by other atoms or group of atoms। ग्रुप भी हो सकता है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है या सिंगल एटम्स भी हो सकता है। these are replaced होता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टिल लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ हायर होमोलॉगस अल्केन सीरीज, ठीक है। तो आज इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम और पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।